हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। नाम में कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि एक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, मैं बात कर रहा हूँ फिनोलेक्स केबल की। अगर सबसे पहले बात करें इसके अंदर, तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कहीं ना कहीं इसके फाइनेंशियल ईयर के बैलेंस शीट को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। वैसे अगर मैं बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। वहीं पर अगर कंपेयर करने की कोशिश करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो जैसा पता है आपको कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो पिछले क्वार्टर यानी कि थर्ड क्वार्टर के कंपेरिजन में इस बार हल्की फुल्की नंबर के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो पिछले 2 क्वार्टर से नंबर काफ़ी शानदार है, बट पिछले क्वार्टर से नंबर में कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू, तो एक बार ज़रूर से ज़रूर बैलेंस शीट चेकआउट करने की कोशिश करिए। मैं किसी भी तरह के बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फिनोलेक्स केबल्स के अंदर फेस वैल्यू की, तो 2 रुपये की फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके ऊपर हम लोग कर्ज की बात करें यानी कि डिप्ट की बात करें, बिल्कुल कम है। सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ की कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। अगर यहाँ पर हम लोग रिटर्न्स की बात करें, तो पिछले कुछ समय में कुछ खास रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट होती हुई हमें नहीं दिख रही है। अगर पिछले 5 साल की हम लोग बात करें, 181% का रिटर्न है। पिछले 2 साल से बात करें, तकरीबन 18% की गिरावट वाली सिचुएशन है। पिछले 1 साल की हम लोग बात करें, तकरीबन 41.5% की गिरावट वाली सिचुएशन है। तो देखा जाए तो कुछ खास यहाँ पर रिटर्न्स नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर डिविडेंड की हम लोग बात करें, तो देखिएगा डिविडेंड इसने अनाउंस किया है 4 सितंबर 2025, इसका एक्स डेट है। 8 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इसने यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है। इससे पहले हम लोग बात करें साल 2024 के अंदर, वहाँ पर भी 8 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इसने डिविडेंड दिया था। अकॉर्डिंग टू टिकट या परफॉर्मेंस की हम लोग बात करें, परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात कर ले, वैल्यूशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। अगर यहाँ पर फोरकास्टिंग की बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा 7 एनालिस्ट से कवर किया है। 100% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर बात करें बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की, अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, तो 50% से कम यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। तकरीबन 36% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड की बात करें, तकरीबन 10% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें, तकरीबन 5.5% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें, तकरीबन 10.5% की होल्डिंग है। रिटेलर्स की बात करें, तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 38% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है। अगर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग के अंदर भी मैं बात करूं, टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिएगा HSBC स्मॉल कैप फंड, इसकी वेटेज की बात करें 1.02% है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.39% है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.64% निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें, तो देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है, यानी कि एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर जो ये लेवल्स दिख रहे हैं, तकरीबन 1700 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी। मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2024 के अंदर, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अभी करंट प्राइस की बात करें, तकरीबन 850 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तकरीबन 40% डाउन ये चलता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं, मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है, पब्लिकली अवेलेबल है इंडिकेटर। आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। इस इंडिकेटर की मदद से यहाँ पर देखिएगा जो सपोर्ट का लेवल निकलता हुआ आ रहा है, तकरीबन 800 के आसपास निकलता हुआ आ रहा है। तो ठीक उसी लेवल के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मैं थोड़ा सा कैंडल को यहाँ पर जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा इसने तकरीबन मार्च 2025 के आसपास भी 800 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी। उसके बाद वापस से पुल बैक मारा था, 1000 रुपये के रेजिस्टेंस को फेस किया। उसके बाद वापस से गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें ठीक उसी लेवल के आसपास से ये अपसाइड की तरफ जाने को तैयार है। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन, तो काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, रिवर्सल हमें देखने को मिली थी। अगर इसके अंदर बात करें हम लोग वॉल्यूम की, तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। तकरीबन 28 लाख की वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 21% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर 50 DMA की वैल्यू की बात करें, वो है 895 रुपया। करंट प्राइस की बात करें, 850 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि 50 DMA का जो वैल्यू है उसके नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो जो हमारा 50 DMA का वैल्यू है, कहीं ना कहीं एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल्स होता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरीके की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। जिस तरह की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई थी, तो उस हिसाब से इसके अंदर कहीं ना कहीं अभी मोमेंटम आने में समय लग सकता है। कितना समय लगेगा कहना बहुत ही मुश्किल है। अगर प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें, क्या प्राइस फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, देखिएगा 6
एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 1250 निकलती हुई आ रही, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 1031 निकलती हुई आ रही है। तो अभी बात करें तो मिनिमम एस्टिमेट के नीचे ही अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये जो लेवल है सिर्फ और सिर्फ एक प्रिडिक्शन लेवल्स है। इस लेवल्स को देख के बिल्कुल भी आपको फॉर्मो में नहीं आना, लालच में नहीं आना, सोच समझ के काम करना है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट से बात करिए, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा।